सो हेलो गाइस। तो मतलब एक अनाउंसमेंट है कि हमने अपना स्टूडियो चेंज कर लिया। हम ग्राउंड फ्लोर पे अभी तक पढ़ा रहे थे, रिकॉर्डिंग वहीं पे कर रहा था, बट अच्छे से हो नहीं पा रही थी क्योंकि वहाँ पे व्हीकल्स वगैरह ज्यादा चलती है। आपको बताइए रोड पे कितनी व्हीकल्स चलती है, ऊपर से चालू रोड है। तो उसी के लिए हमने अपना सेटअप जो है वो सबसे टेरेस पे लिया, अपने सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे। तो अभी हम लोग ये सारे टॉपिक्स ट्रिग्नोमेट्री में कंप्लीट कर रहे होंगे, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि एनडीए में ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी के आते हैं। अप्रोक्सीमेटली 4 टॉपिक्स होते हैं इसके। एक होता है ट्रिग्नोमेट्री, रेशियोज एंड आइडेंटिटी जो आज हम पढ़ रहे होंगे, फंक्शन जिसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दूसरा टॉपिक होता है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और तीसरा टॉपिक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, और चौथा टॉपिक होता है आईटीएफ, जिसको हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी कहते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी टॉपिक से आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। इसके बाद एक या दो क्वेश्चंस आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से, जो हम लोग कल कर रहे होंगे, ठीक है। और परसों हम लोग कर रहे होंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सारे एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री के, जो हाइट एंड डिस्टेंस होता है, जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल होता है वो, और जो चौथा है जो आईटीएफ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वो हम लोग कर रहे होंगे आज के 4th डे, ठीक है। और उससे भी दो तीन टाइप के क्वेश्चन आ ही जाते हैं अप्रोक्सीमेटली। बेसिकली वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर ही आता है एनडीए में उठ के। तो ये सारे टॉपिक आज हमें पढ़ने हैं, जिसमें पहला है एंगल मेजरमेंट, दूसरा है टी रेशियो, तीसरा है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। उसके बाद हम पढ़ रहे होंगे कन्वेंशन या कन्वर्जन ऑफ एंगल्स, जिसमें हम साइन चेंज पढ़ रहे होंगे। और इससे पहले ही हम पढ़ेंगे आपका क्वाड्रेंट सिस्टम, जो कि बहुत लोगों को जिसमें कंफ्यूजन होता है। आज कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। फिर 5th टॉपिक हम लोग पढ़ रहे होंगे कंपाउंड एंगल एंड ट्रांसफॉर्मेशन। 6th टॉपिक जो है वो है मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। और 7th टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे लेक्चर का, वो है इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, जिससे एनडीए में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एंगल मेजरमेंट हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि एंगल मेजरमेंट जो होता है, एक सेकंड में इधर आ जाता हूं तो आप लोगों को मैं अच्छे से बता पाऊंगा। एंगल मेजरमेंट, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में डिनोट कर देता हूं मेजर, MES डॉट, ठीक है। ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला होता है इसका डिग्री, दूसरा होता है इसका रेडियन, ठीक है। डिग्री को हम लोग डिग्री से डिनोट करते हैं, रेडियन को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, ठीक है। 1 पाई मतलब पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो पाई बाय 2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। पाई बाय 3 रेडियन इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। पाई बाय 4 रेडियन इज इक्वल टू 45 डिग्री। और इसी तरह 30 डिग्री का क्या होगा, पाई बाय 6 रेडियन, ठीक है। अब देखो कि एक रेडियन में 1 रेडियन में कितनी डिग्री होगी, 1 बाय 180 अपॉन में पाई, ठीक है। एक रेडियन में हाउ मेनी डिग्री, ठीक है, इतना। अब देखो तो इससे एक बेस जो है 2009 में एक PYQ पूछा गया था। 2009, 2010 और 2011 में 3 साल 3 कंसेक्यूटिव ईयर डिग्री टू रेडियन चेंज करने का एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन 2 रेडियन, मतलब कि 2 रेडियन में कितने डिग्री प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था उसमें था 4 रेडियन पे, ठीक है। बेसिकली यही 2 क्वेश्चन थे, 2 साल आए हुए थे, 2-3 साल के आसपास आए हुए थे ये क्वेश्चन। तो अब देखो ये कैसे निकालना है। जिनको जो स्टैंडर्ड रिजल्ट मैं भी लिखाऊंगा वो याद होता तो वो तो डायरेक्टली 2 से और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर लिख देते, बट जिनको नहीं याद होगा उनका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया आंसर इसका निकाले कैसे। तो इसका आंसर कैसे निकालना है, देखो एक रेडियन बराबर 180 अपॉन में पाई, ठीक है। अब पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 अपॉन में 22/7, ठीक है। तो 7 यहां चला जाएगा ना। तो 7 वहां जाने के बाद इसका आंसर हो जाएगा 1260 अपॉन में 22, ठीक है। 7 को अगर हम 18 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 से बनता 126, ठीक है। और 0 का 0 उतर गया 22। अब इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आया 12 6 3 0 630 अपॉन में 11। अब इसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे 11 से, तो ये आएगा मेरा 57 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद 3 मेरा बच जाएगा। तो अब देखो 1 डिग्री में ना आपका 60 सेकंड होता है, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। और 60 मिनट, सॉरी ये 2 नहीं 1 है। और 60 मिनट इज 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है आपका, ठीक है। तब देखो
57 डिग्री और 3 डिग्री मेरे पास बचा है, तो 3 इंटू में 60 अपॉन में 11 कर देंगे तो कितना बन गया, 18, तो यानी 180 डिग्री अपॉन में 11, तो 11 अब इसको करेंगे तो कितना बार में, 1 बार में, फिर 87 बार में, ठीक है। तो ये आपका 6×18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा इससे आ जाएगा 16 डिग्री के आसपास समथिंग, ठीक है। अब बचेगा मेरे पास कितना, 4 इंटू 16, 4 इंटू 60 अपॉन में 11, 6×4 24 0 अपॉन में 11, अब इसको कटेंगे तो मेरे पास समथिंग 22 के आसपास आएगा, ठीक है। 21 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अब देखो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री बच गया, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली वैल्यू इतनी है। अब अगर मेरे पास 2 रेडियन का निकालना है तो 2 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 रेडियन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 57 कर देंगे, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली में आंसर निकालना होता है, टिक मारना होता है, मल्टीपल करेक्ट आंसर होता है, मतलब मल्टीपल एमसीक्यूज होते हैं ना, मल्टीपल करेक्ट आंसर। तो फिर भाई मुझे तो बस आंसर अप्रोक्सीमेटली में निकालना है ना, पूरा ब्रीफली में थोड़ी जाना है, स्टेप मार्किंग के नंबर थोड़ी मिल रहे हैं एनडीए में। तो अब चलो अब देखना है, 7 1 7 7 2 14, 1 इन हैंड, 7 5 2 10 11, 114 डिग्री के आसपास जो आंसर आता है वो हमें मारना था उसमें, ठीक है। अब 4 डिग्री का कैसे निकालना, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 57 को, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 रेडियन इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 57, मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 7 28, 2 इन हैंड 20 22 22 मतलब 228 के आसपास का जो भी आंसर आता उसमें हमें टिक मारना था, जो भी ऑप्शन सी आ रहा था उसमें हमें टिक मारना था, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री का कंसेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। बस इतना ही पूछा जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता इस चैप्टर से, मतलब इस टॉपिक से, इस चैप्टर से तो बहुत कुछ पूछा जाता है भैया। अब जो हमने ईमानदारी से पहला टॉपिक कवर कर लिया है, ठीक है। अब इसके बेस पे आपको क्वेश्चन ऐसे ही 3-4 तरह के प्रैक्टिस कर लेने हैं, एनडीए में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं भैया, मुंह उठा के। वैसे आजकल ट्रिग्नोमेट्री का लेवल जो है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कर दिया गया है। इसके बेसिकली मैं आपको बता दूं तो इसके 3 से 3 to 4 क्वेश्चन, 3 और 4 क्वेश्चन आपसे हिलेंगे भी नहीं, मतलब ईमानदारी से बता रहा हूँ, मेरे से भी नहीं हिलते कभी कभी। 3 से 4 क्वेश्चन आपसे ट्रिग्नोमेट्री के नहीं हिलेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपर लेवल, जेई मेंस, जेई एडवांस, पता नहीं कौन कौन से लेवल का वो 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं। बस 2-3 क्वेश्चन के चक्कर में आपको अपना बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपको लूज नहीं करना है। हमें टारगेट रखना है कि हमारा 10 से 12 क्वेश्चन में सही हो जाए। टोटल क्वेश्चन कितने सही करने होते हैं, 30 से 35 क्वेश्चन सही करो, रिजल्ट क्लियर है आपका मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो 3 to 4 चलो ये खत्म कर रहे हैं। चलो ये भी मैं मिटा ही देता हूँ, टॉपिक तो हमें याद है ही कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो अब हमारी बारी आ जाती है आपकी टी रेशियोज की, ठीक है। तो टी रेशियोज हम इसमें अब पढ़ रहे होंगे। टी रेशियोज मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ठीक है। तो बेसिकली दे आर 6 टाइप। ट्रिग्नोमेट्री इज डिवाइडेड अप इनटू 6 रेशियोज, ठीक है। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, चौथा होता है कॉट, पांचवा होता है कोसेक और छठा होता है सेक, ठीक है। तो अब देखो साइन का कन्वर्ट, साइन का देखो पहले मैं लिख देता हूं, साइन कॉस टेन, ठीक है, 1 अपॉन में कॉसेक, 1 अपॉन में सेक, 1 अपॉन में कॉट, ठीक है। 1 अपॉन में साइन इज इक्वल टू कॉसेक, ये बेसिकली ये फंडा है, ठीक है। ये 3 मेन रेशियोज है, ये तीनों इसके डिपेंडेंसी है इन तीनों की इस पे, ठीक है। ये तीनों इनके सबसेट, मान लो कि ये तीनों सेट है तो ये तीनों इनके सबसेट है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। वैसे इसके बाद हम लोग सेट भी खत्म कर लेंगे, सेट रिलेशनशिप फंक्शन। सबसे ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को फंक्शन पढ़ने में, क्योंकि उसकी जो डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चन होते हैं वो माय गॉड भाई अलग लेवल, नेक्स्ट लेवल होता है वो। तो चलो हम देख रहे हैं। तो देखो बेसिकली एक ट्रायंगल होता है ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये होता है स्टडी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। मान लो ये एंगल दिया हुआ है ए बी सी, सी पे एंगल है तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और ये नीचे वाला बेस बी और पी। अब अगर यहां दिया रहता तो इसके लिए ये पी होता और ये बी होता, ठीक है। तो साइन सी बराबर पी अपॉन में बी, ठीक है, मान लेते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। साइन, अब कॉस क्या होता है, बी अपॉन में एच, ठीक है। अब टेन होता है मेरा पी अपॉन में बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। उसके बाद आता है मेरा कॉट होता है टेन का उल्टा, यानी बी अपॉन में पी। फिर आता है सेक होता है किसका, कॉस का उल्टा। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का क्या होता है, एच अपॉन में बी। फिर आता है कॉसेक,
कॉसेक। कॉसेक का क्या होता है? कॉसेक होता है साइन का उल्टा, h/p, ठीक है। अब देखो इसकी याद करने की एक ट्रिक थी जो हम लोगों को सर बताया करते थे, पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं है, बेसिकली पता ही होनी चाहिए। साइन कॉस टेन, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और इसका एक बहुत सारी ट्रिक है। पाकिस्तान हुआ प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। चलो तो इतना फॉर्म करो, इतना लिख लो आप लोग, उसके बाद आगे चल रहे हैं। आगे का टॉपिक क्या है हमारा, देखते हैं। आगे का टॉपिक अब इससे रिलेटेड एग्जांपल करवाएंगे हम, तब तक ये आप लोग लिख सकते हो। लिख लिया तो चलो एग्जांपल पे ध्यान देते हैं हम लोग, एग्जांपल करते हुए चलते हैं। हे भगवान, हे हरिनाथ जगन्नाथन प्रेमानंद, ये क्या हुआ। चलो तो एग्जांपल करते हैं इसका। एग्जांपल मेरा ये साइन ए बराबर मेरे पास दिया हुआ है 12/13, ठीक है। देन फाइंड, मुझे क्या फाइंड करना है? कॉस ए प्लस सेक ए। क्वेश्चन आया हुआ है एनडीए के पी बाई क्यू है, एनडीए का पी बाई क्यू है ये, ठीक है, 2010 का। देन फाइंड कॉस ए प्लस टेन, ये पहला, और दूसरा है मेरा टेन ए। टेन ए निकालना है मुझे, ठीक है। तो अगर ये दिया हुआ है, ठीक है, सोल्यूशन गिवन, गिवन मेरे पास क्या है? साइन ए। साइन ए बराबर क्या है? 12/13, ठीक है। 12/13 क्या है? 12 हो गया मेरा परपेंडिकुलर और 13 हो गया मेरा बेस, सॉरी हाइपोटेनस। तो बेस कैसे निकालेंगे? b इक्वल्स टू पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। b इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है। यानी 169 माइनस में 144 रूट अंडर 25 यानी कि 5 निकल गया, ठीक है। b अब क्या होता है देखो, cos क्या होता है? cos ए बराबर होता है मेरा b अपॉन में h। b कितना दिया हुआ है मेरा 5 अपॉन में h कितना दिया हुआ है 13, ठीक है। और सेक a क्या होता है? सेक a होता है 13/5, मतलब अपोजिट ऑफ cos a, ठीक है। तो इतना निकलेगा। इसको पहला क्वेश्चन है मेरा ऐड करने का, वी हैव टू ऐड द cos a प्लस में सेक a, ठीक है। सेक a और cos a हमने ऐड कर दिया, तो 13/5 प्लस में 5/13, उल्टा सीधा कर दो, दोनों तो सेम ही है। एलसीएम लेंगे 65, एलसीएम निकल जाएगा 13 169 प्लस में 25 आपका आ जाएगा 14, 1 इन हैंड, ठीक है। 6 2 8 1 9 1 अपॉन में 65, ये पहले का आंसर निकल जाएगा आपका। और दूसरा क्या निकालना मुझे? दूसरा निकालना मुझे tan ऑफ ए, टेंजेंट ऑफ ए। टेंजेंट ऑफ ए क्या होता है? tan ए होता है b p अपॉन में b, ठीक है। तो p कितना दिया है मेरा 12, b कितना दिया है 5, 12/5 आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिए, इससे रिलेटेड 3-4 तरह के क्वेश्चन आप लोग और कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, ठीक है। बेटा दो। अब देखो, अब हम लोग चल रहे हैं टी रेशियोज में, जो बेसिकली टी रेशियोज के फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे कि वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज, जो 30 डिग्री पे कितना होता है, 15 डिग्री पे कितना होता है, ये सब। पहले हम लोग चलेंगे बेसिक रेशियोज पे, जो कि बुक में एनसीईआरटी में गिवन रहती है, बेसिक टी रेशियोज। पहला हम लोग लिख लेते हैं नोटेशन साइन कॉस टेन, ठीक है। बाकी आप लोग उल्टा करके लिख सकते हैं, बट मैं लिखवाई देता हूं, चलो कोई नहीं। कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। सनम तुझसे प्यार किया, भाई प्यार मत करना यार, धोखा है भाई। स्टार्ट करते हैं गाइस, करते हैं। बस थोड़ा सा लाइन वाइन खींच लें ताकि हमें बाद में दिक्कत ना दे ये, ठीक है। ये मैं आपको लिखने का तरीका बता देता हूँ। आपको बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ाया होगा, याद करना भैया, याद करना है, याद नहीं करना, समझना है, ठीक है। याद जो करना होगा इसके बाद बताऊंगा याद क्या करना है आपको। 0 की वैल्यू 0, ठीक है। फिर 1 डाल दो, 2 डाल दो, ठीक है। फिर 1 डाल दो, फिर 0 डाल दो, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये गलत हो गया, सॉरी। चलो तब भी आपको याद ही करवा देते हैं, याद नहीं मतलब मैं बता देता हूँ, मैं थोड़ा मेरे दिमाग से स्किप हो गया, बट चलो स्टार्ट मारते हैं, चलो ठीक है। 0, उसके बाद 1/2 होता है, ठीक है। फिर ये होता है 1/√2, ठीक है। फिर साइन 60 डिग्री क्या होता है? √3/2, ठीक है। अब उसके बाद साइन 90 डिग्री 1, अब इसको उल्टा कर देना, ठीक है। यही मैं बता रहा था आपको, 90 डिग्री को उल्टा करो 1 √3/2, ठीक है। 1/√2
1/√2 पहले इधर से लिखेंगे फिर इधर से उल्टा करके लिखेंगे, ठीक है। 1/2 मतलब हाफ और 0, ठीक है। अब tan क्या होता है, tan आपको पता होगा, tan होता है साइन अपॉन में कॉस, ठीक है। तो अब साइन अपॉन में कॉस करो, 1/0 0, ठीक है। 2 कट गया, 1/√3, ठीक है। उसके बाद साइन 45 कितना होता है, √2 कट गया तो 1 आंसर बच गया। अब इसमें 2 कट गया तो √3 आंसर हो गया, यहाँ पे हो गया इन्फिनाइट, ठीक है। अब कॉट क्योंकि 10 का उल्टा होता है, यानी 1/10, 1/10 इज इक्वल टू 0, इन्फिनाइट, सॉरी, 1/1/√3 √3, 1/1 1, ठीक है। 1/√3 1/√3 ही रहेगा एज इट इज, 0/इंफिनिटी आ जाएगा मेरा 0, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे सेक पे। तो सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, मतलब 1/में कॉस होता है, 1/1 इज इक्वल टू 1, 1/, यानी कि 2/√3, ठीक है। 1/, ये यानी कि √2, ठीक है। फिर 2, फिर 1/0 इन्फिनाइट। अब देखो, अब इसका उल्टा कर दोगे, यहाँ पे इन्फिनाइट लिख दोगे, यहाँ पे 2 लिख दोगे, यहाँ पे √2 लिख दोगे, यहाँ पे 2/√3 लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे 1, ठीक है। तो ये क्या है, ये बेसिक रिजल्ट, ये बेसिक रेशियो है, ठीक है, बेसिक रेशियो है ये। एक सेकंड गाइस, ये बेसिक रेशियोज है किसके, ट्रिग्नोमेट्री के, जो हमें बेसिक फॉर्मेशन याद रहनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने एक लिखा, उसके बाद ही सारा उससे लिख दिया, तो आप लोग भी बेसिकली यही कर सकते हो। एक मिनट देखते जरा, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। सही से आ रहा है, ओ माय गॉड, गेट ओपन है, गेट ओपन का वो आ रहा है यार। यहाँ पे तो दिक्कत पड़ रही है, ढकना पड़ेगा गेट को। कोई नहीं गाइस, ये खोल ही देता हूँ मैं, खुला रहेगा तो देखो शायद ठीक से आ रहा है रोशनी। नहीं भाई, दिक्कत तो है, इसको पर्दा लगाना पड़ेगा, ये लगता है यहाँ पे। चलो कोई नहीं, मतलब फिर भी बेसिकली आप समझ सकते हो, वहां पे है जो लिखा हुआ। 17 मिनट का लेक्चर कंटिन्यू हो चुका है, 17 मिनट में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है गाइस। अब हम लोग चलेंगे मेन जो टॉपिक है, जो लर्न करना है हमें, जो टी रेशियोज की वैल्यूज होती है, जो हमें याद करनी होती है, वो होता है साइन 15 डिग्री, साइन 18 डिग्री, साइन 22.5 डिग्री, साइन ही सारे में, ठीक है, तीनों में साइन क्वेश्चन में 22.5 डिग्री, फिर आता है 36 डिग्री, 54 डिग्री, 67 हाफ डिग्री, फिर आता है 72 डिग्री, फिर आता है 75 डिग्री और लास्ट खत्म, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉट इतनी की डिग्री बताओ फाइंड करके, कॉस इतनी की बताओ, साइन इतनी की बताओ, ये सब तक आप लोग लिख लो। 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आप लोगों को लिखने का। चलो यार, खत्म करते हैं जल्दी जल्दी यार। टी रेशियोज मिटा दो, डिग्री की तो पहले यही रख दूंगा ना, ये मिटा देता बस। टिक 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 टुक 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 टुक। इसकी वैल्यूज मिटा देता हूँ यार। क्या होता है ना कि व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा सा दिक्कत होता है पढ़ने में, मैं समझ रहा हूँ, स्मार्ट बोर्ड आजकल आ गए हैं इसीलिए, बट क्या करें भैया, अभी हमारे पास यही है तो इसी पे काम चलाना पड़ेगा। हम भी एक टाइम आएगा जब हम भी स्मार्ट बोर्ड खरीद लेंगे, डिजिटल बोर्ड, इंटरेक्टिव पैनल क्या, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो। वो लोग पीपीटी तैयार करके ले आते हैं स्मार्ट बोर्ड में, जो पढ़ाते टीचर्स है ना, तो उससे आसान तो होता है पढ़ने में, मैंने भी देखा है, बट लिखने में इसमें क्या होता है, जैसे जिस स्पीड में मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों की स्पीड को मैच करते हुए चलोगे तो आपका लेक्चर इक्वल टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। स्मार्ट बोर्ड में क्या होता है कि आपका लेक्चर स्लेट से कंप्लीट होता है, क्योंकि टीचर को उसमें लिखना होता नहीं, लिखना सारा आपको होता है, वो लोग पीपीटी बना के लाते पहले से और चिपका के चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं स्मार्ट बोर्ड ले भी लूंगा तो भी मैं बाय हैंड रिटन नोट से पढ़ाऊंगा, लिख के पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कितना लिखना पड़ेगा, 15 डिग्री, 18 डिग्री, 22.5 डिग्री, फिर आएगा मेरा 36 डिग्री, फिर आएगा मेरा 36 के बाद 54 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद आएगा, यहाँ तक पूरा बोर्ड भर जाएगा लगता है यार। 54 के बाद आएगा मेरा 67.5 डिग्री, फिर आएगा मेरा 72 डिग्री,
फिर आएगा मेरा 75 डिग्री। चलो पूरी बोर्ड में देख लूँ, कैमरा में पूरी बोर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा भैया। 75 डिग्री, एक सेकेंड सेटअप कर दो मैं जरा सा, इसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा थोड़ा सा। आ रहा है, अब आ रहा है पूरा बोर्ड, ठीक है। सॉरी फॉर इंटरप्शंस गाइस, बट क्या करें, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण दिक्कत हो रही है। बट चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये लाइनिंग हम खींच लेते हैं पहले ऐसे करके। बेसिकली इसमें हमें तीनों के बारे में ही पढ़ना है। इन तीनों की वैल्यूज हम लोग उल्टा करके लिख लेंगे, ठीक है। उल्टा करके हम अभी लिखने नहीं वाले हैं, लेक्चर लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली साइन 15 डिग्री की वैल्यू होती है √3 - 1 अपॉन में क्या होती है 2√2, ठीक है। साइन 15 की वैल्यू कितनी होती है, 3 बार बोलेंगे मेरे साथ। साइन 15 डिग्री की वैल्यू होती है √3 - 1 अपॉन में 2√2, √3 - 1 अपॉन में 2√2, √3 - 1 अपॉन में 2√2। साइन 15 डिग्री की वैल्यू √3 - 1 अपॉन में 2√2, मेरे साथ बोलते जाओ 2√2 2√2 2√2। साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √5 - 1 अपॉन में 4। साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √5 - 1 अपॉन में 4। 3 बार बोलेंगे, यहीं पे याद करवा दूंगा, यहीं पे, बाहर नहीं जाना, घर में याद नहीं करना बैठ के। साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √5 - 1 अपॉन में 4, √5 - 1 अपॉन में 4। साइन 22 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √2 - 2√5 अपॉन में 4, सॉरी साइन 22 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √2 - √2 अपॉन में 2, क्या होती है √2 माइनस √2 अपॉन में क्या 2, ठीक है। साइन 22 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √2 माइनस √2/2। 3 बार बोलेंगे, यहीं पे याद हो जाएगा, खत्म करने का नहीं, घर जाके बस रिवीजन करना है एक बार, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। साइन 22 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √2 माइनस √2/2, √2 माइनस √2/2, √2 माइनस √2/2, √2 माइनस √2/2। साइन 36 डिग्री की वैल्यू क्या होती है साइन 36 डिग्री की वैल्यू होती है √10 माइनस 2√5 अपॉन में 4। साइन 36, अच्छा 4 नहीं लिखा मैंने, सॉरी। साइन 36 डिग्री की वैल्यू क्या होती है साइन 36 डिग्री की वैल्यू होती है √10 माइनस 2√5 अपॉन में 4। 3 बार बोलेंगे मेरे साथ, ठीक है। साइन 36 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √10 माइनस 2√5 अपॉन में 4, √10 माइनस 2√5 अपॉन में 4। साइन 36 डिग्री की वैल्यू √10 माइनस 2√5 अपॉन में 4, √10 माइनस 2√5 अपॉन में 4। अब साइन 54 डिग्री की वैल्यू होती है √5 प्लस 1 अपॉन में 4। 4 बार बोलेंगे मेरे साथ, 3 बार बोलेंगे मेरे साथ, जितनी बार बोलते बोले यार, मेरे साथ बोलेंगे सारे। √5 प्लस 1 अपॉन में 4, √5 साइन 54 डिग्री की वैल्यू होती है √5 प्लस 1 अपॉन में 4, √5 प्लस 1 अपॉन में 4, √5 प्लस 1 अपॉन में 4। साइन 67.5 डिग्री की वैल्यू होती है साइन 67.5 डिग्री की वैल्यू, अब देखो साइन 22.5 साढ़े इतना, यानी कि √2 प्लस √2/2, बस साइन कन्वर्ट हुआ है 22.5 और साढ़े कितना कहते हैं इसको 65 66 67 67 डिग्री का, मतलब 67.5 और 22.5 में बस साइन का कन्वर्जन है, बस साइन चेंज होगा। तो ये तो आपको ऑलमोस्ट याद ही हो गया होगा। साइन 67.5 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √2 प्लस √2 अपॉन में 2, ठीक है। साइन 67 डिग्री की वैल्यू 3 बार बोलेंगे √2 प्लस √2/2, √2 प्लस √2/2। अब साइन 72 डिग्री की वैल्यू होती है, देखो कैसे लिखेंगे, उल्टा कर दो इसका, बस साइन कन्वर्ट, √10 प्लस 2√5 अपॉन में 4, बस साइन चेंज हुआ है 36 और 72 का, 36 और 72 का साइन चेंज हुआ है, क्या होगा √10 प्लस 2√5 अपॉन में 4, √10 प्लस 2√5 अपॉन में 4, √10 प्लस 2√5 अपॉन में 4। साइन 75 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 15 से कन्वर्ट होगा, 15 से कन्वर्ट होगा, 15 से साइन चेंज होगा, √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2, √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2, √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2, ऐसे करके याद करना है भाई। अब कॉस में उल्टा दे देंगे, कॉस में उल्टा कर देंगे, √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2, √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2, कॉस 15 डिग्री, √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2, कॉस 15 डिग्री, √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2। 3 बार बोलते जाएंगे मेरे साथ, एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, एनर्जी एकदम बढ़ी रहनी चाहिए, ठीक है। अब उल्टा करेंगे, 18 डिग्री 72 से आएगा, √10 प्लस 2√5 अपॉन में 4, ठीक है। साइन 27 से कन्वर्ट होगा, सॉरी 67.5 से, तो क्या होगा 2 प्लस √2/2, ठीक है। 36 54 से होगा, √5 प्लस 1 अपॉन में 4, 54 36 से होगा, √10 माइनस 2 √5 अपॉन में 4, 67.5,
22.5 से होगा 2 माइनस रूट 2 बाई 2 रूट अंडर 2 माइनस रूट 2 बाई 2। साइन 72 किससे होगा? साइन 72 18 से होगा माइनस 1 अपॉन में 4 और साइन 75 किससे होगा? रूट 3 माइनस 1 अपॉन में 2 रूट 2 रूट 3 माइनस 1 अपॉन में 2 रूट 2 रूट 3 माइनस 1 अपॉन में 2 रूट 2। अब साइन 15 डिग्री की वैल्यू इसको घटा देंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन में रूट 3 प्लस में 1 रेशनलाइजेशन करके अपना आंसर खुद निकालेंगे। ठीक है, 4 कैंसिल हो जाएगा तो रूट 5 माइनस 1 अपॉन में रूट ओवर 10 प्लस 2 रूट 5 रेशनलाइजेशन करके आंसर खुद निकालना है। उसके बाद 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 माइनस रूट 2 अपॉन में रूट 2 प्लस में रूट 2। ठीक है, 4 कैंसिल हो जाएगा आपका, इसमें आंसर आएगा रूट ओवर 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन में रूट 5 प्लस में 1। ठीक है, आंसर खुद ही निकालना है इसका। ठीक है, रेशनलाइजेशन करके। अब अगर बच्चे वाली चीजें मैं बताऊंगा तो फिर किस लेवल का भैया इंडिया आप कर रहे हो। ठीक है, उसके लिए आपको खुद थोड़ी मेहनत करनी होगी। ठीक है, अब देखो 54 का निकालना है, 4 से 4 को कटाएंगे। रेशनलाइजेशन की वीडियो मैं अभी तुरंत बना के अपलोड कर देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में कि हाउ टू रेशनलाइज दीज टाइप्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब रूट 5 प्लस 1 अपॉन में 4, इधर भी 4 इधर भी 4 कट जाएगा, तो रूट 5 प्लस में 1 अपॉन में रूट ओवर 10 माइनस 2 रूट 5। ठीक है, अब देखो 67 हाफ 2 कट गया, तो रूट ओवर 2 प्लस रूट 2 बाय 2 रूट 2 माइनस रूट 2। ठीक है, अब 4 इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10 प्लस रूट अंडर 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन में रूट 5 माइनस 1। अब इधर से 2 रूट 2 गया, तो रूट 3 प्लस में 1 और रूट 3 माइनस में 1। ठीक है, इन दोनों में देख लो, बस साइन कन्वर्जन है। ठीक है, इतना हो गया। इतने याद करना है आपको, लिख लिख के याद करिए, बोल बोल के याद करिए, वो आपकी हेडेक है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता आपका। ठीक है, बाकी मैंने कोशिश तो की थी कि अपने साथ ही 3 बार पढ़वा के आपको याद करवा दूंगी ये सारी चीजें। ठीक है, अब टी रेशियोज हमारा खत्म होता है इसी के साथ। अब इसके साथ देखो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन है, जो मतलब एनडी 2000 शायद 16 या 15 में एक ये क्वेश्चन आया था जिसमें हमसे पूछा जा रहा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 72 प्लस में कॉस 75 प्लस में टेन 67 एंड हाफ डिग्री। ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछ देंगे तो आपको ऐड करके कैलकुलेट कर लेना, वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में देगा तो उसको हमारे चैनल की तरफ से एक लाइक मिलेगा। क्या मिलेगा? एक लाइक। तो चलो भाई अभी मैं बोल दूं, अनाउंसमेंट कर दूं। आपको अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं जानता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, दे आर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बट मेरा कंटेंट बहुत मतलब ठीक ठाक है। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा बहुत अच्छा है, बट ठीक ठाक है। कंटेंट पे मार्क करना, आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे मार्क मत करना। समझने से आप लोगों को मतलब है कोई चीज अच्छी दिखे नहीं दिखे, हर अच्छी दिखने वाली चीज अच्छी नहीं होती और हर बुरी दिखने वाली चीज बुरी भी नहीं होती। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये बेटा तुम मैं वाइट दिस ओके ओते सर ओते यू हैव टू वाइट दिस। अब मैं जरा सा अपना कैमरा का एंगल सही कर लूं ताकि पूरा बोर्ड आए उसमें। ये रेशियोज लिखने के कारण मैंने कैमरा का एंगल चेंज किया था कैमरा का। चलो गाइस चलो गाइस चलो गाइस जल्दी जल्दी मिट जा, हर हर भोले, जल्दी जल्दी मिटवा दो भैया, भोलेनाथ की जय। तो चलो देखते हैं कैमरा का एंगल सही है, पूरा बोर्ड आ रहा है, बोर्ड तो पूरा आ रहा है। ठीक है गाइस, तो चलो भी स्टार्ट करते हैं। कितने देर का लेक्चर हुआ? ओ माय गॉड 28 मिनट का लेक्चर हो चुका है यार। पता नहीं 1 घंटे में कवर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, करने की मैं कोशिश तो करूंगा। 1.5 घंटे तक का लेक्चर मिलेगा आप लोगों को यूट्यूब पे गाइस। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, इसके बाद है टॉपिक सेकंड टॉपिक। हमने 2 टॉपिक खत्म कर लिया, थर्ड टॉपिक है ये ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पहला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बराबर में 1। ठीक है, तू समझा? तू समझ गया, तू को समझना है। अब देखो, अब इसको हम लोग फर्दर 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, दोनों साइड साइन स्क्वायर एक्स से हमें डिवाइड करना है, दोनों साइड कॉस स्क्वायर एक्स से हमें डिवाइड करना है। ठीक है, आइडेंटिटीज निकलेंगी कैसे वो मैं आपको अब दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो साइन अपॉन में साइन 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में कॉस अपॉन में साइन क्या आएगा? कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर आएगा मेरा कॉट स्क्वायर।
कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1 अपॉन में साइन क्या आएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो अब ये इधर चला जाएगा 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स। आइडेंटिटी निकल गई दूसरी, आ गए हो समझ में। अब देखो डिवाइड बाय कॉस एक्स करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स बराबर में 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कट गया, ये आ जाएगा मेरा टेन स्क्वायर एक्स प्लस में 1 बराबर सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स बराबर टेन स्क्वायर एक्स। समझ में आ गया भैया। थर्ड आइडेंटिटी निकल गई, ये सेकंड आइडेंटिटी निकल गई, और ये तो हमारे पास यूनिवर्सल फर्स्ट आइडेंटिटी है। देख लिया कैसे निकाल दिया मैंने इजी वे से, आपको भी ऐसे ही निकालना है। ठीक है, याद कौन करता भैया, डायरेक्ट साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो, तीनों आइडेंटिटी आ गई। अब देखो अब हम इसमें थोड़ा सा जादू खेलेंगे। क्या खेलेंगे हम इसमें, थोड़ा सा जादू खेलेंगे। ओके, माइक कहाँ चला गया, अच्छा ये रहा। अब इसमें हम थोड़ा सा जादू खेलेंगे खेल ले। ओते गाइस ओते सर। अब हम देखो टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स बराबर भी तो हम 1 लिख सकते हैं इसी आइडेंटिटी को इंटरचेंज करके। ठीक है, लिख दिया हमने। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर 1। ठीक है, ए क्या है, ए है मेरे पास टेन स्क्वायर थीटा 10x माइन प्लस सेक एक्स। ठीक है, बराबर 10x माइनस सेक एक्स बराबर में 1। ठीक है, तो 10x प्लस में सेक एक्स बराबर 1 अपॉन में 10x माइनस ऑफ सेक एक्स। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या रिजल्ट ऐसा है, क्या आना चाहिए, ऐसा आएगा, आ गया। ठीक है, अब इसको हम चेंज करेंगे, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर भी हम 1 लिख सकते हैं ना। हाँ ठीक है, तो कॉट एक्स प्लस में कॉसेक एक्स और कॉट एक्स माइनस में कोसेक एक्स बराबर में 1। तो कॉट एक्स माइनस ऑफ कोसेक एक्स, किसी को भी दोनों को भी भेजेंगे तो वही आएगा। ठीक है, बराबर 1 अपॉन में कॉट एक्स प्लस में कोसेक एक्स। ठीक है, एक ये फॉर्म बन गया। ठीक है, अब इससे एक क्वेश्चन सेम दे दूं मैं। क्वेश्चन, इफ सेक एक्स प्लस 10x बराबर √3 है। ठीक है, बराबर √3 है, फाइन cos x निकालना मुझे इसमें। ठीक है, कैसे निकालेंगे, लोग लगाते रह जाएंगे फॉर्मूला p/b प्लस ये वो फलाना निकालना, लगाते रह जाएंगे, आंसर नहीं निकलेगा। मैं आपको इस वाले जो मैंने ये वाली चीज निकाली, यहाँ पे ये वाली एक आइडेंटिटी निकाली, उससे निकाल के दिखाता हूँ। देखो कैसे, a प्लस बी है बराबर √3 है। ठीक है, अब देखो a प्लस बी 10 प्लस ये। ठीक है, निकालो। देखो सेक एक्स प्लस में 10x बराबर में 1 दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी √3 दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है ना। अब देखो कैसे निकालेंगे, इसको मैंने लिख दिया सेक एक्स माइनस 10x इक्वेट कर दिया 1 अपॉन में √3। क्या यही होगा, इसके अकॉर्डिंग यही होना चाहिए, प्लस में है, बराबर होगा, ये दोनों इक्वल है। इक्वल किसके है, सेक एक्स माइनस 10x बराबर 1 अपॉन में √3 आना चाहिए, यही आएगा आंसर। ठीक है, इसको यहाँ से हम कटाएंगे तो ये 10 कट जाएगा, यानी कि 2 सेक एक्स बराबर आ जाएगा मेरा √3 प्लस में 1 अपॉन में √3 3 प्लस 1 अपॉन में √3 यानी कि 4 अपॉन में √3। तो 4 से ये 2 कैंसिल हो गया 2 बार में, यानी कि 2 सेक एक्स बराबर में 2/√3। तो cos x बराबर में क्या होगा, √3/2। अब √3/2 आ गया आंसर। ठीक है, देख लिया आपने आइडेंटिटी से कितना आसान हो जाता है आंसर निकालना। और इसी प्रकार आइडेंटिटी हम खत्म कर रहे होंगे। चलो गाइस, आइडेंटिटी तो खत्म हो गई। अब इसके बाद हम पढ़ रहे होंगे क्वाड्रेंट सिस्टम। क्या पढ़ रहे होंगे, क्वाड्रेंट सिस्टम। इससे बेसिक सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। क्वेश्चन का सेशन
कल आएगा, कल पूरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, कन्वर्जन ऑफ एंगल, सबसे क्वेश्चन, सबके क्वेश्चन रिलेट करके हम बोर्ड पे ला देंगे जितना भी PYQ इंडिया में अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए इसको रिलेट करते हैं। फिर क्वाड्रेंट सिस्टम पे हम ध्यान देते हैं। क्वाड्रेंट सिस्टम किसे कहते हैं? So our next topic is quadrant system. क्या है? क्वाड्रेंट सिस्टम, क्वाड्रेंट सिस्टम में इसमें हम बेसिकली 4 क्वाड्रेंट होते हैं। 4 क्वाड्रेंट के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं इसमें। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, मतलब जो 6 रेशियो है 6 पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऑल पॉजिटिव। पॉजिटिव ओनली फॉर साइन एंड कॉस सेक एक्स। ठीक है, पॉजिटिव ओनली फॉर टेन एंड कॉट, पॉजिटिव फॉर ओनली कॉस एंड सेक। ठीक है, समझ में आ गया। पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, जितने भी रेशियोज होते हैं 6 रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। समझ में आ रहा है? ये 6 रेशियोज के बारे में 4 क्वाड्रेंट में हम पढ़ते हैं। अब देखो, ये क्वाड्रेंट 0 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री भैया सबको पता है, 180 डिग्री, 270 डिग्री। रेडियन में चेंज कर दो, π/2, पाई, 3π/2, 2π। ठीक है, समझ में आ गया? यही है बेसिकली, और इसमें कुछ नहीं। अब देखो बेसिकली क्या होता है कि अगर हमें किसी चीज के बारे में पता करना होता है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई चीज बिलोंग कर रही है, तो या तो वो 2π माइनस थीटा होना चाहिए। ठीक है, 2π माइनस थीटा होगा तभी तो फर्स्ट में, सॉरी 2π प्लस थीटा होगा तभी तो इसमें होगा। ठीक है, 2π प्लस थीटा होगा तभी तो उसमें होगा, या फिर बस थीटा होगा तभी उसमें होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट इतने दूर के लिए क्या होना चाहिए? π/2 प्लस में थीटा या फिर पाई माइनस में थीटा। अब इस क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या चाहिए हमें? 3π/2 माइनस में थीटा या फिर पाई प्लस में थीटा। समझ में आ रहा है आपको? अब लास्ट क्वाड्रेंट जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें जाने के लिए क्या चाहिए? 3π/2 प्लस में थीटा या फिर 2π माइनस में थीटा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ गया? यही चीज है बस, और बेसिक कुछ नहीं है इसमें। अब जैसे क्वेश्चन है 11π/3, 11π/3 को हम लोग मतलब हर चीज, हर मतलब जितने भी चारों क्वाड्रेंट में हम 2 तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो लिखते हैं 3 3 9, तो सॉरी 9 तो आ गया आंसर 3π प्लस 2π/3। ठीक है, 3π फर्स्ट 1π, 2π, 3π, यहाँ पे आया 3π। ठीक है, 3π प्लस 2π/3 मतलब 2π/3 कितना होता है? 2 गुना 180 बटे में 3, 90, 90 दूनी 2/3। 2π/3 आएगा भैया, किसके पास आएगा? 2π/3 आएगा मेरा 2 गुना 180 बटे में 3, 60 बार में 120 आएगा। 120 कहाँ होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। अगर साइन में तो पॉजिटिव होगा और नहीं होगा तो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये क्या है? क्या है ये? ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज और एक्यूट के डिफरेंस पता है ना आपको? ऑब्ट्यूज एंगल से कहते हैं जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, 180 डिग्री से छोटा होता है। एक्यूट किसे कहते हैं? एक्यूट हम उसे कहते हैं जो 90 डिग्री से छोटा होता है, बस। ठीक है, हाँ, ऑब्ट्यूज 90 से बड़ा, 180 से छोटा, ये 0 से बड़ा और 90 से छोटा। ठीक है, अब देखो इसका एक और फॉर्मेशन है तोड़ने का, 4π माइनस π/3 एक्यूट, 12 माइनस 1 11π/3। ओके, समझ में आ गया आपको? एक्यूट और ऑब्ट्यूज का क्या फाउंडेशन है? कुछ फाउंडेशन नहीं है, बस ऐसे फंडा है जो लोगों ने बना के रख दिया है, बाकी कुछ इससे नहीं आता रिलेटेड ऐसा कुछ। अब जो है, अब कन्वेंशन ऑफ एंगल्स हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कन्वेंशन ऑफ एंगल्स, जो इवन मल्टीपल एंड ऑड मल्टीपल क्वाड्रेंट सिस्टम्स का ही पार्ट है भैया, जो थर्ड टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक था हमारा। ठीक है, कन्वेंशन या कन्वर्जन ऑफ एंगल। ठीक है,
कन्वर्जन ऑफ एंगल्स, ठीक है। अब कन्वर्जन ऑफ एंगल पढ़ते हैं। पहला आता है ऑड मल्टीपल, उसके बाद आता है इवन मल्टीपल। क्या है, एक तरफ हम लिखते हैं इवन मल्टीपल, एक तरफ हम लिखते हैं ऑड मल्टीपल, ठीक है। खतरनाक भैया, ऑड मल्टीपल यानी पाई, 3π/2, ठीक है, और 5π/2, 7π/2, 9π/2, फलाना π/2, ढिकाना π/2, ठीक है। अब देखो इवन मल्टीपल यानी कि 2π, 4π, 6π, समझ में आ रहा है आपको। π/2 से डिवाइड करेंगे, π/2 से डिवाइड कर दो, 2 से यानी पाई, 2 से यानी कि 2π, 3π, 4π, ऐसे 5π, 6π, ये सब होगा, ठीक है। अब देखो इवन मल्टीपल में क्या होता है ना, कि इवन मल्टीपल में जो टी रेशियोज है वो चेंज नहीं होता। क्या नहीं चेंज होता, नो चेंज इन टी रेशियोज, ठीक है। नो चेंज इन टी रेशियोज, बट साइन may be change according to रेशियो, जो भी रेशियो होगा अकॉर्डिंग टू रेशियो और क्वाड्रेंट कुछ भी लिख दो, ठीक है। इसमें चेंज इन रेशियोज, सॉरी इंटरचेंज इन रेशियोज। साइन किससे जाएगा, कॉस से, कॉस किससे जाएगा, साइन से किससे जाएगा, कॉसेक से, कॉसेक किससे जाएगा, सीक से, टेन किससे जाएगा, कॉट से, कॉट किससे जाएगा, टेन से, समझ गए, इंटरचेंज हो जाएगा। इसमें भी साइन में भी डिफरेंट, क्या होता है, साइन डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। लिख लो गाइस इतना, उसके बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं वीडियोस का ड्यूरेशन कितने देर का हुआ है। अभी तक वीडियोस का ड्यूरेशन 41 मिनट्स का हुआ है। 40 मिनट 1 मिनट से नॉन स्टॉप आपको लेक्चर मिल रहा है। आप लोग लिख लीजिए इतना, तब तक समझिए। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं हम। अभी ज्यादा चीजें तो नहीं, बट मेन चीजें बची हुई है। 1 2 2 स्लाइड, 3 स्लाइड, 4 स्लाइड, 5 6 7 8 9 10 11 12 स्लाइड बची हुई है यार। चलो कोई नहीं, कर लेंगे। ग्राफ भी पढ़ना है, ग्राफ मैंने लिखा नहीं था उसमें। ग्राफ तो देख ही रहे होंगे, कंपाउंड एंगल फॉर्मूलास के बारे में देख रहे होंगे, फिर स्टैंडर्ड रिजल्ट देख रहे होंगे, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। तो चलो इसको स्टार्ट करता हूँ। ऑलमोस्ट आधा घंटा से ज्यादा लेक्चर जा सकता है। और अब मैं भी थोड़ा खड़े खड़े थक गया हूँ, क्योंकि मैंने एक बार और वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, बट क्योंकि उसमें एडिशनल साउंड इतना ज्यादा था, इसलिए मैं उसे अपलोड नहीं कर पाया, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं अपना आगे का जो है मेरा नो चेंज और यस चेंज वाला, मतलब चेंज वाला। एक तो होता है कि π/2 से जो भी माइनस होगा, मतलब जो कि ऑड मल्टीपल है, उसमें साइन चेंज होगा। तो वो तो साइन तो चेंज सब नहीं होगा, उसमें रेशियोज चेंज होंगे, ठीक है, इंटरचेंज होगा रेशियो का। और जो कि इवन मल्टीपल है उसमें रेशियोज चेंज नहीं होते, ठीक है। तो हम देखते हैं, चलो पहले 180 माइनस ऑफ ए देखते हैं, जो बिलोंग करता है। 180 कितना होता है यहाँ पे, 180 माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि चेंज नहीं होगा, बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। तो साइन 180 माइनस ए, ठीक है, कॉस 180 माइनस ए, और टेन 180 माइनस ए। बाकी इन तीनों का आप लोग खुद से लिख लेना, कोशिश करना लिखने की, तभी तो दिमाग में बैठेगा। साइन चेंज नहीं होता, यानी कि पॉजिटिव साइन ए। कॉस निगेटिव होता है, इसमें चेंज नहीं करना है। टेन भी निगेटिव होता है, टेन ए, ठीक है। अब देखो वहीं पे अब कितना होता है, 0, ठीक है। पहला तो हमने देख लिया। 360 माइनस ऑफ ए पढ़ेंगे हम लोग, क्या है 360 माइनस ऑफ ए बिलोंग्स टू फोर्थ। 360 यहाँ होता है माइनस है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। साइन 360 माइनस ए, साइन 360 प्लस ए, ठीक है, सॉरी कॉस, और 10 360 प्लस ए, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों निगेटिव होंगे, सेम लिख देना आपको, ठीक है। अब देखो 180 प्लस ए होगा, बिलोंग्स टू 180 है, ठीक है, प्लस ए, यानी कि इसमें कॉस पॉजिटिव होगा बस। थर्ड है, यानी कि साइन कॉस 10, 180 प्लस में ए,
180 प्लस में ए, 180 प्लस में ए, ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें क्या होगा, साइन निगेटिव प्लस निगेटिव, समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसी के साथ 360 प्लस ए जाएंगे हम लोग, तो वो फर्स्ट क्वार्टर में बिलोंग करेगा, उसमें सारे रेशियोज पॉजिटिव होंगे। 360 प्लस में ए, 360 प्लस में ए और 360 प्लस में ए, ठीक है। इसमें ऑल पॉजिटिव होंगे, इसमें क्या होंगे, सारे पॉजिटिव होंगे, सारे पॉजिटिव होंगे, सारे रेशियो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो आपको मैंने क्या इवन मल्टीपल समझा दिया, इवन मल्टीपल था ये, क्या था, इवन मल्टीपल। अब हम लोग समझ रहे होंगे ऑड मल्टीपल क्या होता है। ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल में क्या होता है, साइन तो चेंज हो गई, साइन में भी चेंज और नो चेंज, बट देयर आर अ ह्यूज चेंज, इंटरचेंज इन ट्री रेशियोज, ठीक है। ट्री रेशियोज में चेंज होगा, दो में करके देखा था, बाकी ये दोनों टाइप का आपको खुद करना है, ठीक है। तो 90 माइनस ए, 90 माइनस ए में तो कोई चेंज होगा, हाँ, मतलब रेशियोज चेंज होंगे, बाकी बढ़ेगा। बिलोंग्स टू फर्स्ट, और 270 प्लस ए कर देता हूँ, बिलोंग्स टू फोर्थ क्वार्टर, बाकी सेकंड और थर्ड का आप लोग खुद से लिखने की कोशिश करना। साइन 90 माइनस ए, सारे पॉजिटिव में लेंगे, कॉस 90 माइनस ए, टेन 90 माइनस ए, ठीक है। साइन 90 माइनस ए मैंने कॉस ए, कॉस किससे चेंज होगा, साइन से, टेन किससे चेंज होगा, कॉट से, ठीक है। समझ में आ गया आपको। कॉस साइन कॉट, अब 270 प्लस है भाई, जोश अपना हाई रखना है मेरा, ठीक है। अभी मेरे को भी थोड़ी सुस्ती है, बट जोश हाई रखना है। 270 प्लस ए क्या होगा, 270, देखो साइन 270 प्लस ए, कॉस 270 प्लस ए, टेन 270 प्लस ए, बस ये पॉजिटिव होगा, ये आएगा साइन, ये निगेटिव, यहाँ पे आएगा कॉस, यहाँ पे आएगा कॉट, ठीक है। समझ में आ गया। बाकी तो आपको खुद से करना है ताकि आप लोगों का भी दिमाग चल सके। और इसके बाद क्वाड्रेंट सिस्टम हमारा खत्म हो रहा है, तो 1 मिनट का लेते हैं ब्रेक, हम भी थोड़ा सा खा लेते हैं, देखते हैं ड्यूरेशन वगैरह कितने देर का हुआ है वीडियो का। ओ माय गॉड 47 मिनट का है यार, ये लाइट ने तो परेशान करके रख दिया हुआ है भैया। लगता है रात में वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा या फिर पर्दा वर्दा डालना पड़ेगा। 47 मिनट, चलो फिर भैया ग्राफ पे ध्यान देते हैं। अब देखो, अब हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। पहले पढ़ते साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स, ठीक है। इसका डोमेन होता है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ठीक है। इसका रेंज होता है -1 से +1, ठीक है। 1 -1 निगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड, इसका ग्राफ होता है ऐसे, टंग 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 टंग, ठीक है, टंग 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 ऐसे जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स, डोमेन इसका, रेंज पता चल गया हमें। और कॉस का एफ ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स, इसका कैसा होता है, इसका भी डोमेन होता है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और इसका रेंज होता है -1 से +1। रेंज याद कर लेना, फंक्शन वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। बट ये स्टार्ट होता है 1 से, ऐसे 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 करके इसका ग्राफ जाएगा, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, ठीक है। निगेटिव साइड भी जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे होंगे एफ ऑफ एक्स बराबर 10x, बस यही 3 इंपॉर्टेंट होता है, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसका डोमेन हो रहा होगा हमारा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और इसका रेंज हो रहा होगा मेरा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और माइनस में हो रहा होगा मेरा इसमें ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है। वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, और रेंज इसका हो रहा होगा मेरा माइनस इंफिनिटी से
प्लस इन्फिनिटी 10 का, ठीक है। तो अब देखो, अब इसका निकालते, देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे टंग 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 टंग, ठीक है। और ये ऑलवेज इंक्रीजिंग रहता है, इसका ग्राफ जाता है ऐसे ड्यूम 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 ड्यूम, ठीक है। अब ये जो है ना, इस एंगल, इसी को कहते हैं ऑड मल्टीपल, ठीक है। यही इसमें नहीं रहता, बाकी सारे से सर से पिट से जाता है, ठीक है। अब सेम कॉट का भी बता दो क्या ग्राफ। अब देखो, पहले ये बता देता हूँ मैं, tan x बराबर sin x अपॉन में cos x, cos x इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए मेरे पास, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ रहे होंगे जो मेन चीज, जो मेन ट्रिग्नोमेट्री आती है, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। चलो आप लोग ये बना लो। मिटा दो, ओके ओके गाइस, ओके मिटा देते हैं भाई, ग्राफ भी मिटा देते हैं, ये भी मिटा देते हैं, वो भी मिटा देते हैं, सब मिटा देते हैं भाई। कल से डेली लेक्चर अपलोड होगा, सॉरी आज से ही। अब आता है हमारा कंपाउंड एंगल फॉर्मूले की बारी। किसकी? कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, ठीक है। tan a प्लस बी, ठीक है, cot a प्लस बी, cot a माइनस बी, ठीक है, और फिर tan a माइनस बी, ठीक है। ओके सर, ओते 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 tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b, ओके ओके, नहीं tan a प्लस tan b, हाँ tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a tan b। अब यहां होगा cot a प्लस बी, क्या होता है cot a प्लस बी होता है cot b प्लस cot a माइनस 1, ठीक है। cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन में cot a प्लस cot b, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। अब cot a माइनस cot b का क्या फॉर्मूला होता है? cot a माइनस cot b का फॉर्मूला होगा, ये आ जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, ठीक है। समझ में आ गया आपको। cot b इंटू cot a प्लस में 1, और यहाँ पे होगा cot b माइनस cot a, cot b माइनस cot a, ठीक है। और tan a माइनस tan b क्या होगा? तो tan a माइनस tan b और 1 प्लस tan a tan b, ये हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये चारों फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, BVI है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहीं पे याद करवा, तो आपको 3 बार मेरे साथ आप लोग बोलेंगे। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। cot a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? cot a cot b माइनस 1 अपॉन में cot a प्लस cot b। अब cot a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है? cot b माइनस cot a, cot b इंटू cot a प्लस में 1 अपॉन में cot b माइनस cot a। tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस ऑफ tan a tan b, ठीक है। तो मैं वाइप करूं, इसे मिटा दिया जाए भैया। अब चलो पांचवा फॉर्मूला भी देख लो। पांचवा फॉर्मूला क्या होता है इसका? पांचवा फॉर्मूला होता है tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस में थीटा, ठीक है, बराबर होता है 1 प्लस में tan थीटा अपॉन में 1 माइनस में tan थीटा। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस प्लस होगा, ठीक है। यहाँ माइनस है तो सेम वैसे चेंज होगा। बराबर होता है ये cos थीटा प्लस माइनस sin थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस प्लस में sin थीटा, ठीक है। 6th नंबर फॉर्मूला जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम पढ़ाएंगे। tan a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या होती है? tan a प्लस b प्लस c को कैसे लिखते हैं? तो tan a प्लस tan b प्लस tan c, ठीक है, माइनस में tan a tan b tan c अपॉन में, किसमें? अपॉन में 1 माइनस tan ऑफ a tan ऑफ b माइनस tan ऑफ b tan ऑफ c माइनस tan ऑफ a tan ऑफ c, ठीक है। ये फॉर्मूला है बेसिकली 5। तो ये पांचों की याद कर लेंगे। पहला, चलो पहले फॉर्मूले से 3 बार बोलना स्टार्ट करते हैं। tan a प्लस बी इक्वल्स टू होगा tan a प्लस tan b
अपॉन में 1 माइनस टेन ए टेन बी। दूसरा है कॉट ए प्लस बी बराबर कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन में कॉट ए प्लस कॉट बी। अब कॉट ए माइनस बी बराबर क्या होता है, कॉट बी इंटू कॉट ए प्लस में 1 अपॉन में कॉट बी माइनस कॉट ए। अब टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में 1 प्लस टेन ए टेन बी। अब फिफ्थ नंबर फॉर्मूला है टेन ए, फिफ्थ नंबर है टेन पाई बाय 4 प्लस थीटा, टेन पाई बाय 4 प्लस थीटा बराबर 1 प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस माइनस टेन थीटा, ठीक है, माइनस प्लस टेन थीटा। उसके बाद आता है कॉस प्लस माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब सिक्स नंबर फॉर्मूला आता है टेन ए प्लस बी प्लस सी बराबर टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन में 1 माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए, ठीक है। तो इसको वाइप करना है। उसके बाद हमें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखने हैं, जो दो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो हमें देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब स्टैंडर्ड रिजल्ट हम देखते हैं इसमें। क्या हम देखते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट। स्टैंडर्ड रिजल्ट। इसके बाद मुझे पीवाईक्यू भी तैयार करना है आप लोगों के लेक्चर के लिए। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट में आता है टेन थ्री थीटा माइनस टेन टू थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू सॉरी गाइस, टेन थ्री थीटा माइनस टेन टू थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू आता है टेन थ्री थीटा टेन टू थीटा और इंटू टेन थीटा। समझ गए, ये पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं एनडीए में। दूसरा क्या है, कॉट थीटा, ठीक है, ओके, कॉट टू थीटा, ओके, माइनस में कॉट टू थीटा कॉट थ्री थीटा, ठीक है, माइनस में कॉट थ्री थीटा कॉट थीटा बराबर क्या था, 1 होता है, ठीक है। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये दोनों रिजल्ट आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगल्स पे चल रहे होंगे। चलो तो चल ही लेते हैं। उसके बाद डायरेक्ट अब आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगल्स, ठीक है। क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगल। इसमें हमें ए हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन बी याद रखना है कि ऐसा ही होता है, ठीक है। पहला फॉर्मूला आता है टू साइन ए कॉस बी का, ठीक है, बराबर होता है साइन ए प्लस बी। इसकी मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक बता दूंगा कैसे याद रखना है आपको, इंटू में साइन ए माइनस बी, ठीक है। पहले मैं लिख लूं, उसके बाद टू कॉस ए, ठीक है, साइन बी बराबर होगा मेरे पास साइन ए प्लस में बी माइनस साइन ए माइनस में बी, ठीक है। अब आएगा टू कॉस ए कॉस बी बराबर होगा कॉस ए प्लस में बी, ठीक है, प्लस में कॉस ए माइनस में बी, ठीक है। अब है टू साइन ए साइन बी बराबर आएगा कॉस ए प्लस में बी माइनस में कॉस ए माइनस में बी। समझ में आ गया, समझ में आ गया गाइस, ठीक है। अब देखो इसमें पहले तो भैया साइन एकदम अच्छा घुला मिला आदमी है, साइन कॉस के साथ मिल गया साइन साइन, ठीक है, कॉस साइन, ठीक है, साइन कॉस के साथ कॉस साइन के साथ मिल गया साइन 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 साइन, ठीक है। बट कॉस जो है वो थोड़ा सा गधा किस्म का प्राणी है, अपने से मिलेगा, दो सेम होना चाहिए इसमें, कॉस 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 कॉस, साइन साइन मिला हुआ है तब जाके कॉस कॉस बना रहा है, ठीक है। समझ गए, यही ट्रिक थी, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब देखो, अब बेसिकली हम फाउंडेशन मारते हैं इसमें। क्या क्वेश्चन है, टू साइन 7x इंटू कॉस 5x, ठीक है, इसको तोड़ के निकालो। टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए कहां गया, टू साइन ए साइन बी, ठीक है। ये क्या है क्वेश्चन, कॉस में निकालना है, कॉस ए प्लस बी यानी कि 7 प्लस 5 12, ठीक है, माइनस कॉस ए माइनस बी कॉस 2x, ठीक है। समझ में आ गया, ये आ गया इसका डायरेक्टली। सॉरी साइन और कॉस है ना, सॉरी साइन और कॉस है तो ये रहेगा ना, साइन और कॉस रहेगा तो ये लगेगा भाई। क्या यार, मैं भी उल्टा बोल रहा हूं, आप भी देख नहीं रहे हो। साइन और कॉस है, साइन और कॉस तो यहाँ पे है ना, तो फिर साइन ए प्लस बी यानी कि 12x माइनस में नहीं प्लस में साइन 2x, ठीक है, ये आ गया इसका। अब देखो जैसे 2 cos 10x, ठीक है, और cos 20x,
कॉस है कॉस है कॉस है कॉस है, दोनों कॉस लगेगा पॉजिटिव में, यानी कि कॉस 30x प्लस में कॉस 10x। ठीक है, समझ में आ गया? चलो गाइस ठीक है, अब ये मैं इरेज करूं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगल्स भी आप समझ गए। चलो इरेज करता हूं। अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे क्योंकि बस फॉर्मूला लिखने हमें, फॉर्मूला समझाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। जल्दी जल्दी चैप्टर कंप्लीट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगल है दूसरा। ठीक है, अब सी एंड डी फॉर्मूला, जो सी एंड डी फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसमें सी ऑलवेज ग्रेटर देन डी होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला है 2 साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। ठीक है, उसके बाद हम लिख लेते हैं साइन सी माइनस साइन डी। उसके बाद आता है कॉस सी प्लस कॉस डी। उसके बाद आता है कॉस सी माइनस कॉस डी। ठीक है, धनाधन लिख लेते हैं। अगेन आपको याद रखना है, कॉस में कॉस, साइन में साइन रहेगा तो वही लगेगा। ठीक है, साइन सी प्लस डी होता है 2 साइन ए प्लस बी करके मैं लिख रहा हूं, सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, इनटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, अब साइन सी माइनस साइन डी पे क्या लगेगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बाई 2। अब देखो कॉस सी प्लस कॉस डी है, तो इसमें क्या लगेगा, दोनों में कॉस लगेगा। ठीक है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब यहाँ पे है कॉस और कॉस है। ठीक है, माइनस में तो साइन लगेगा, यानी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? यही फॉर्मूला बेसिकली, इस पे क्वेश्चन में करवा के दिखा देता हूं आपको। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 12x प्लस में साइन 2x। ठीक है, साइन ए साइन बी, सॉरी साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी कैसे निकलेगा, इसको हम निकालो 2 साइन 14 यानी कि 7x इंटू में कॉस 5x, ये आएगा इसका। ठीक है, अगर कोई भी चीज दिया हुआ रहता है ना, जैसे साइन 14x दिया हुआ है आपका, दोनों ऐड हो गया साइन 14x, तो हम उसको 7 और 5 में तोड़ के लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब इसके बाद हम चलते हैं आगे, जो है मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज। वाओ गाइस, हम लोगों के कम स्लाइड्स बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 स्लाइड बचे हैं। जल्दी से हम चलते हैं मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज पे। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं तो पॉज करके लिख लेना था आप लोगों को। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस हम चलते हैं मल्टीपल एंगल फॉर्मूला पे। मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, ये भी गलत हुआ, चलो 1-2 मिनट की सांसें ले लो आराम से, मैं भी ले लेता हूँ। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। अब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला जो है, पहले तो साइन 2a बराबर क्या होता है, साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 साइन a कॉस a। ठीक है, 2 साइन a कॉस a, हम इसको ऐसे लिखते हैं 2 tan a अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर a। ठीक है, याद करना है सारे फॉर्मूले, आपको सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं। उसका आता है cos 2a बराबर, कैसे हम लिखते हैं cos 2a को, साइन a। ठीक है, cos 2a दिया हुआ है ना, तो उसको 1 प्लस में 2 cos स्क्वायर a माइनस में 1, उसके बाद हम लिखते हैं इसको, ये इक्वल्स टू होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर a बराबर यही होता है cos स्क्वायर x माइनस ऑफ साइन स्क्वायर x मतलब a, दोनों सेम है। ठीक है, और इसी को हम बराबर मिलते हैं 1 माइनस में tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर ऑफ a। अब देखो, अब यहां से फॉर्मूला आता है tan 2a को हम क्या लिखते हैं, tan 2a को हम लिखते हैं 2 tan a अपॉन में 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर a। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हो गए, यही 3 इंपॉर्टेंट है इसमें। और अब इसके बाद जो बेसिकली 2 मेन इंपॉर्टेंट जो 2 हेडेड फॉर्मूला हैं वो ये हैं कि रूट ओवर कौन मुझे डर लग गया। सो गाइस सॉरी बट छोटी में आ गई थी देखने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझे भी थोड़ा डर लगे क्योंकि मैं टेरेस में भी कौन आ गया भैया अचानक से ऐसे गेट खोल रहा है। तो चलो हम देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थे, ये 2 जो ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। तो ये क्या है, रूट ओवर
1 प्लस में cos 2a अपॉन में 2 इक्वल होता है cos a, ठीक है, रूट ओवर 1 माइनस cos 2a अपॉन में 2 होता है sin a, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है, क्यों मैं भर भर के यूज किया हुआ इस फॉर्मूले का। अभी दिल से बता लो, क्या 3 बार बोल लो मेरे साथ, रूट ओवर 1 प्लस cos 2a अपॉन में 2 इक्वल टू cos a, रूट ओवर 1 माइनस cos 2a अपॉन में 2 इक्वल टू sin a, ठीक है। अब देखो मल्टीपल एंगल फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, बट आप लोगों को दिख नहीं पा रहा होगा क्योंकि उधर से लाइन डायरेक्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई, तो वो मैंने नीचे लिख दिया हुआ है। मल्टीपल एंगल फॉर्मूला में हम लोग जो दूसरा पार्ट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 3 टाइम्स ऑफ एंगल का। sin 3a इक्वल होता है 3 sin a माइनस में 4 sin क्यूब a, ठीक है। cos 3a बराबर होता है 4 cos क्यूब a माइनस ऑफ 3 cos a। देखो अगर आप देखोगे इन दोनों को रिलेट करके तो दोनों एक दूसरे के उल्टा है, अपोजिट। tan 3a बराबर 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ठीक है, खत्म। इतना दूर में हमारा मल्टीपल एंगल फॉर्मूला खत्म हो जाता है। अब इसके बाद हमारे पास मतलब एक तो हाफ वाला बचता है और दूसरा स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बचते हैं हमारे पास। बस स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हमें याद करने हैं, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट, उसके बाद इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, बस, और ये चैप्टर खत्म। तो चलो मैं इसे वाइप कर देता हूं। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स मैं लिख लेता हूँ, वीडियो पॉज करेगा, क्योंकि फिर धीरे धीरे अगर मैं लिखूंगा तो आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होगा और वीडियो का ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगा, तो वीडियो पॉज में कर देता हूँ अभी। सो गाइस, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो होते हैं वो है, पहला है sin a इंटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए। इसका हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट जो हमने फॉर्मुलेशन करके निकाला हुआ है 1 अपॉन में 4 sin 3 है। इसे हर बार एनडीए में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जितना भी है ना सारे एनडीए का निचोड़ है। क्या है? सारा एनडीए का निचोड़ है, स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक है। जितने भी ये टाइप्स के रिजल्ट्स हैं वो उससे सारे से एनडीए में क्वेश्चन पूछे गए हैं, पीवाईक्यू भरे पड़े हैं इन सबसे। मैं आपको जब पीवाईक्यू का सेशन लूंगा तब मैं इन सब का इंपॉर्टेंस आपको दिखेगा इसमें। फिर दूसरा फॉर्मेशन है cos a cos 60 माइनस a cos 60 प्लस a इक्वल टू 1 अपॉन में 4 cos 3a, ठीक है। थर्ड है tan a tan 60 माइनस a tan 60 प्लस a इक्वल टू tan 3a, cot a cot 60 माइनस a cot 60 प्लस a cot 3a, ठीक है। फिर tan a प्लस tan 60 प्लस a tan प्लस tan ऑफ प्लस कैसे यहाँ पे तो इंटू होना चाहिए, ठीक है। tan ऑफ 120 प्लस a इज इक्वल टू 3 tan a, ठीक है। फिर 3 cot a, cot का भी सेम है। फिर cos क्यूब a प्लस cos क्यूब a 120 प्लस a, ये सब फंडामेंटल है। तो 3/4 cos 3a और इसका sin क्यूब a वाले का होगा माइनस ऑफ 3/4 sin 3a, ठीक है। अब जो मल्टीपल एंगल का लास्ट फॉर्मेशन था वो था हाफ एंगल फॉर्मूला। तो हाफ एंगल फॉर्मूला क्या था? cos हाफ cos a/2 इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस में cos a अपॉन में 2, ठीक है। sin a/2 का क्या होगा? रूट ओवर 1 माइनस में cos a/2। ये हमने आपका डबल एंगल फॉर्मूला में भी हमने पढ़ा था ये चीज, जो मल्टीपल एंगल फॉर्मूला थे, ठीक है। अब tan a/2 का क्या होगा? sin अपॉन में cos, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रूट ओवर 1 माइनस ऑफ cos a अपॉन में 1 प्लस ऑफ cos a, ठीक है। खत्म करते हैं सब चीजों को। अब इसके बाद जो है मेन इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट, एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको याद रखना जरूरी है। वो है बेसिकली क्या? वो है स्टार मार्क करके लिखेंगे आप, cos a cos 2a cos 4a cos 8a अप टू डॉट 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 cos ऑफ 2n माइनस 1a, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है? sin 2na अपॉन में 2n sin a, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसका, ठीक है। अब इसके बाद जो है इस रिलेटेड एक क्वेश्चन करके हम देख लें, चलो देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम करके देख लेते हैं। तो मान लो कि cos 10, ठीक है, cos a, ठीक है, 10 मान लो, हाँ 10 लेके एग्जांपल कर लो, 10 डिग्री, फिर cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 80 डिग्री, ठीक है। इतना हो गया। तो अब देखो इसको तोड़ो, cos a cos 2a cos 4a cos 8a, लेट a बराबर 10, ठीक है। एक से मार्कर, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos a इंटू cos पे पावर 2 1 बाई a, 2 पे पावर 1, cos पे पावर 2 पे 2 बाई a, cos पे पावर 2 पे 3 बाई a, ठीक है। अब देखो ये पावर है n के टर्म्स में, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है इसका? क्या है फॉर्मूला? cos 2n माइनस 1 अपॉन में a, ठीक है। तो यानी n माइनस 1 बराबर में 3 दिया हुआ मेरा, 3 है ना लास्ट टर्म, तो n बराबर में क्या हो जाएगा? 4, यानी कि 4 पे हम लोगों को निकालना है। देखो sin 2 पे पावर 4a अपॉन में 2 पे पावर 4 साइन ऑफ a, ठीक है, बराबर, यानी कि साइन 16a, 16 गुना 10 कितना होगा? 160 डिग्री, 160 है, 160 इंटू यहाँ पे 16 साइन 10, ठीक है। 10 से ये कैंसिल हो जाएगा मेरा,
सॉरी 10, ठीक है, 100 साइन 160 अपन में 16 साइन 1, ठीक है। अब 160 को हम कैसे लिख सकते हैं? 160 को हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 20, यानी कि क्या हो जाएगा? साइन 20 हो जाएगा, साइन 20 अपन में साइन 10, ठीक है, और यहाँ पे 16 भी, ठीक है। अब 10 को साइन 20 है तो साइन 20 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 20 को हम लिख सकते हैं कॉस 10, साइन 20 को हम लिख सकते हैं ना कॉस 10। कॉस 10 कैसे लिखेंगे यार? साइन 20 है ना, ठीक है, तो इसको साइन 2 साइन ए कॉस ए के टर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। तो 2 साइन 10 कॉस 10 अपॉन में 16 साइन 10, 10 से ये 10 गया, ठीक है, क्या बचा? 2 कॉस 10 अपॉन में 16, ठीक है, ये 2 से 8 बार में गया तो cos 10 अपॉन में 8 आंसर आया, cos 10 डिग्री अपॉन में 8 इसका आंसर आया। समझ में आ गया? तो एक इससे हमने क्वेश्चन लगा के देख लिया। अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट मालूम होते तो तुरंत आता, वरना आपका फाउंडेशन बहुत ज्यादा लेट होगा। ये मुझे टाइम इसीलिए लगा क्योंकि मैं आपको समझाता, अगर खुद से मैं करता तो हो सकता है मैं भी 1-2 सेकंड के अंदर में कर लेता। अब जो टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है इसमें, जो महाग्रंथ टॉपिक है, जो कि आपको मतलब फंक्शन में भी देखने को मिलता है, जो टॉपिक आपको एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी देखने को मिलता है, वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा गाइस। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा, MAX मैक्सिमा एंड MIN मिनिमा, ठीक है, बेसिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। VVIP, ठीक है, VVIP वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो हम लोग इसमें देखें अगर कोई भी फॉर्मेशन, कोई भी क्वेश्चन A साइन थीटा प्लस में B कॉस थीटा के रूप में दिया रहता है, या मैं इसमें तो इसका रूट ओवर माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये इसका मिनिमा है, ये इसका मैक्सिमा है, ठीक है। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के फॉर्म में अगर दिया रहता है प्लस माइनस में, तो उसका मैक्सिमा और मिनिमा आपको देख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लो, जैसे आपके सामने दिया हुआ है 3 साइन थीटा प्लस में 4 कॉस थीटा, ठीक है, इसका मिनिमा कितना होगा? मिनिमा मैक्सिमा, मिनिमा क्या होगा? माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, ठीक है, और मिनिमा क्या होगा? मैक्सिमा क्या होगा? प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 प्लस में माइनस ऑफ 9 प्लस में 16, यानी कि माइनस में 5 और इसका आ जाएगा प्लस में 5, ठीक है। मिनिमा मैक्सिमा समझ में आ गया आपको कैसे निकालते हैं, ये वाला एक टॉपिक था। उसके बाद हम स्क्वायर्स वाले में चलते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसका कोई भी मैक्सिमा नहीं होता, इसका बस मिनिमा होता है, वो होता है 2ab होता है उसका। क्या होता है वो? 2ab होता है इसका, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, इसका बस मिनिमा होता है। देखो मिनिमा कैसे, जैसे मान लो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 4 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मैक्सिमा तो निकलेगा ही नहीं कभी, ऑलवेज मिनिमा निकलेगा। तो मिनिमा कैसे निकालना है इसका? 3 ए बराबर क्या है? ए स्क्वायर बराबर 3 दिया हुआ, यानी ए बराबर क्या है? √3 और बी बराबर 2, ठीक है, √4 = 2, तो निकालो 2 टाइम्स ऑफ √3 इंटू में 2, यानी कि 4/√3, इसका क्या होगा? मिनिमा। समझ में आ गया? मिनिमा ऐसे निकालते हैं। ये हो गया बेसिकली फाउंडेशन। अब देखो जो 2-3 रिजल्ट एडिशनल वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सेकंड, इसमें इंक डालने की शायद जरूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको इंक चाहिए, तब तक आप लोग लिखिए गाइस। वाओ, 1 घंटे 13 मिनट, मुझे लगता है 1 घंटा 30 मिनट काफी है ट्रिगो के सबसे बड़े लेक्चर को खत्म करने के लिए। अगर ऐसा होता है तो गाइस बहुत अच्छी बात है, फिर हम समझ जाएंगे कि हमें टैलेंट है, और वो हमें पता है, हमें कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है। चलो भाई, हमने इंक डाल लिया। उसके बाद हम 2 रिजल्ट जो हैं इसके वो हम देख लेते हैं। पहला रिजल्ट आ जाता है आपका यही सेम 2ab के लिए, थोड़ा टाइम लगेगा एब्जॉर्ब करने में। 2ab के लिए मिनिमा क्या होता है? हम ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा के लिए भी हम निकाल सकते हैं। फिर सेकेंड नंबर आ जाता है मेरा a प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये भी आप लिख लीजिएगा, इसका मिनिमा ये होता है, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन कर लो क्या? ठीक है, चलो देखो 4 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में 9 सेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, ठीक है।
ए बराबर आ गया मेरा 2, बी बराबर आ गया मेरा 3, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 प्लस में 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 3, तो 4 प्लस 9 हो गया आपको मेरा 13 प्लस में 2 दूनी 4 4 तिया 12 25 आ गया इसका मिनिमम, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब जो स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है वो हम आपको लेके चलते हैं उस पे। गाइस ये क्लियर है, ये मिटा दूं मैं, इसको वाइप कर दूं। बस और एक स्लाइड हमारी बची हुई है, हम ऑलमोस्ट ट्रिग्नोमेट्री खत्म करने वाले हैं गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आपको पहले लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपका भी ज्यादा टाइम ना जाए और मेरा भी वीडियो का ड्यूरेशन ज्यादा लंबा ना हो। सो गाइस अब जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो आता है मेरा इफ cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर √2 cos थीटा डिवाइड देन cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर प्लस माइनस √2 sin थीटा ही होगा, ठीक है। ये डायरेक्ट रिजल्ट है, इसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसी पे बस थीटा की वैल्यू पुट करके आंसर निकालना रहता है हमें। फिर इफ a sec थीटा प्लस b tan थीटा बराबर c है, इफ, ठीक है, और b sec थीटा प्लस a tan थीटा बराबर d है, तो देन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर होगा, ठीक है। इफ a sec थीटा, अब तीसरी आइडेंटिटी जो है वो क्या है, तीसरा रिजल्ट, इफ a sec थीटा माइनस b tan थीटा बराबर c है एंड a tan थीटा माइनस b sec थीटा बराबर d है, देन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर होगा, ठीक है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसके बारे में मैं आपको बोल रहा था, ये लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ते हैं, वो ये है इफ a प्लस b बराबर 45 डिग्री है, ठीक है, देन 1 प्लस tan a और 1